नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप देख रहे हैं चाणक्य नीति अष्टम अध्याय। मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। धर्मोपदेशक के प्रवचन सुनकर ही बहुत से भक्तजन अपना जीवन संवार लेते हैं। गुरु भी जब शिक्षा देता है तब वह अपने शिष्यों को बोलकर ही विद्यादान देता है और शिष्य श्रवण करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। पाप कर्म व चुगली करना मानव जीवन के दोष माने गए हैं। इन्हें करने वाला मनुष्य ऋषि मुनि होने पर भी चांडाल होता है। जैसे पक्षियों में कौवे और पशुओं में कुत्ते को नीच माना गया है। कांसे का पात्र राख द्वारा मांजने से शुद्ध होता है। तांबे का पात्र खटाई के रगड़ने से शुद्ध होता है। स्त्री रजस्वला होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल हो जाती है। हर वस्तु और प्राणी की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। नदी का पानी यदि रुक जाए तो वह नदी नहीं रहती। उसका रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। पानी जब वेग से बहता है तभी वह शुद्ध होता है। इसी प्रकार रजस्वला होने के बाद ही स्त्री गर्भ धारण करने योग्य बनती है और तांबे के बर्तन को अम्ल यानी कि खटाई से और कांसे के बर्तन को राख से मांजकर शुद्ध किया जा सकता है। किसी मनुष्य की गंदी आदतों को शुद्ध करने के लिए इसी भांति शाम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य का मत है। प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है। भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जो राजा प्रजा के सुख दुख में सम्मिलित होकर उनकी परेशानियों को दूर करता है, प्रजा उस राजा का सदैव आदर करती है। इसी प्रकार जो योगी और ब्राह्मण प्रजा के हित में भ्रमण करते रहते हैं और उनके सभी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यों में उनकी मंगल कामना करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्हें पूज्य मानते हैं, परंतु इधर उधर भटकने वाली स्त्री पतित होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। धन का महत्व इतना बड़ा है कि जिसके पास यह होता है सब उसे ही महापुरुष, पंडित, विद्वान, सबका हितैषी मानने लगते हैं। सब उससे मित्रता करना चाहते हैं और उससे संबंध बनाना चाहते हैं। उसके सभी दोष, अवगुण और व्यसन पैसे की चकाचौंध के सामने छिप जाते हैं। जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है। उद्योग धंधा भी वैसा ही हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। होनी बलवान है, यह मुहावरा काफी प्रचलित है। आदमी के भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है, उसी के अनुसार सारे बानक बनते चले जाते हैं। आदमी कुछ नहीं करता, उसका भाग्य ही सब कुछ करता है। काल, समय, मृत्यु ही पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। संसार में प्रलय हो जाने पर वह सुप्तावस्था अर्थात स्वप्नवत रहता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर सभी को एक न एक दिन नष्ट होना पड़ता है। काल की गति जीवन से मृत्यु तक शाश्वत है, सनातन है, इससे बचना असंभव है। यह किसी को नहीं छोड़ता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता। काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा कुछ सुझाई नहीं देता। मद से मतवाला बना प्राणी कुछ सोच नहीं पाता
और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। धन और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता है। वस्तुतः मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा से वह संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कर्मों में फंसता है और जब उन कर्मों का अच्छा बुरा फल उसे भुगतना पड़ता है तब वह संसार की मोह माया से मुक्त होने के लिए छटपटाता है और परमात्मा को याद करके इस जंजाल से निकलना चाहता है। राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर न बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्त न होने दे और इसी तरह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न चलने दे तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म न करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो राजा को, प्रजा का, पुरोहित को, राजा का, पति को, पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं भुगतना पड़ता है। कर्जदार पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख लड़का शत्रु है और सुंदर स्त्री शत्रु है। जो पिता अपनी संतान पर अपना कर्ज छोड़ कर जाता है वह शत्रु के समान है। जो माता पतन के मार्ग पर चल रही है वह संतान के लिए शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है क्योंकि सभी की कुदृष्टि उस पर रहती है और यदि संतान ही मूर्ख है तो वह माता पिता के लिए शत्रु से कम नहीं है। लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से बस में करना चाहिए। लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, उसे नम्रता से बस में करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति इच्छानुसार कार्य करके उसे बहला फुसला कर बस में करना और विद्वान व्यक्ति के सम्मुख कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच्चाई से ही बस में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। चाणक्य का कहना है कि ऐसे राज्य में निवास करना चाहिए जहाँ का राजा न्यायप्रिय और संवेदनशील हो, जहाँ सहृदय मित्रों का वास हो, जहाँ शिक्षा का समुचित प्रबंध हो और जहाँ नारियां स्नेह युक्त व्यवहार में पारंगत हो। प्रिय दोस्तों, अभी आप देख रहे थे चाणक्य नीति। अगर ये चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।